वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान का मसला हमारे सामने आ गया इस वक्त, और पाकिस्तान जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से खबरों में आ रहा है, पाकिस्तान अब इससे डायरेक्टली इफेक्ट होने लग गया। पाकिस्तान का जो रुपया वो डॉलर के मुकाबले में गिरना शुरू हो गया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि पहले जब अफ़गानिस्तान में अमेरिकन थे तो वहाँ पे वो एड आती थी डॉलर्स की शक्ल में। वहाँ पे उनके लोगों को, जो ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ काम कर रही थी, जो फॉरेन एम्बेसीज काम कर रही थी, सब के पास डॉलर्स होते थे, और वो डॉलर्स जब काबुल में फ्लो होने शुरू होते थे तो पाकिस्तान को यौमिया 5 से 6 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान में इनफ्लो होते थे वहाँ से। इस वक्त यह हाल हुआ है कि जब से अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया, उनकी इकोनॉमी ख़राब हो गई है। उनके स्टेट बैंक ने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ $200 पर पर्सन कैश करने का बैंक से इजाज़त दी है। जिनके डॉलर अकाउंट है वो भी सिर्फ $200 निकाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और $6 बिलियन के जो अफगानिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे वो अमेरिका में थे, और अमेरिका ने वो फ्रीज कर दिए हैं, और भी बहुत से अफगानिस्तान से रिलेटेड अकाउंट्स उन्होंने इंटरनेशनली फ्रीज कर दिए हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में डॉलर्स का काल पड़ गया। और अब हो क्या रहा है, क्योंकि अफगान करेंसी जो है सिर्फ पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर कम अज कम 20 रुपये गिरी है, यानी 100 अफगान अब $1 के बराबर आ गया। पहले तकरीबन 78-80 के ऊपर था। अब इतनी करेंसी गिरने की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया कि अब जो हो रहा है वो ये है कि अफगानिस्तान में लोग करेंसी की तरफ से इनसिक्योर हो चुके हैं, क्योंकि पहले 90s में भी करेंसी बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी, और मतलब लाखों रुपए का एक अफगान, मतलब पाकिस्तान के हवाले से ही, मतलब बड़े हज़ारों रुपए का एक अफगान $1 होता था अफगानी करेंसी के मुकाबले में। तो अब जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यही नज़र आ रही है कि यार अब क्या होगा। तो जो होने वाला है वो हमारी आंखों के सामने है कि पाकिस्तान से अब डॉलर फ्लो करना शुरू हो गया है अफगानिस्तान में, कि वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से डॉलर बाय कर रहे हैं इस वक्त। और जब वो पाकिस्तान से डॉलर बाय कर रहे हैं तो पाकिस्तान का वो जो एक जो कि इनफ्लो होता था डॉलर का अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में, अब आउटफ्लो पाकिस्तान से हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया जो है बहुत तेजी से गिरने की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का पहले ही जो है एक ट्रेड डेफिसिट है डॉलर के मुकाबले में, कि पाकिस्तान की इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है। तो इसलिए डॉलर महंगा होना, और पाकिस्तानी करेंसी जो है मेरे ख्याल में अब $150 के ऊपर डॉलर पाकिस्तान में पहुंचा हुआ है, और आई थिंक कि आने वाले 1-2 सालों में ये 200 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली जाएगी। जाहिर बात है पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, और उसकी वजह से वहाँ पे जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी हर किस्म की होती हैं, मेडिसिन के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, हर तरफ से इम्पोर्ट होती है दबा के। और वो इम्पोर्ट जो है वो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है वो क्रिएट कर रही है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी गिरती ही चली जाएगी, एक डाउनवर्ड स्पाइरल है। और अभी जब तक अफगानिस्तान में सिचुएशन स्टेबल नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं होगा। और अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के एसेट्स को अनफ्रीज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अमेरिका ने साफ बता दिया कि वो अफगानिस्तान के जो रिजर्व, अफगानिस्तान के जो अकाउंट्स हैं उनको अनफ्रीज नहीं करेगा, और वो तालिबान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जो कि मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए एक पहले ही शर्मनाक तरीके से यहाँ से निकला है। तो वो बेसिकली जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात होगी अगर वो इन अकाउंट्स को अनफ्रीज कर दें। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जो बाइडन ने पिछले दिनों में ये बात कर दी है कि जी अब हमने $80 बिलियन की जो का असला और डेवलपमेंट फंड्स और सब कुछ मिला के हमने अफगान आर्मी को भी डेवलप किया, हमने इनके सिटीज़ भी डेवलप किए, हमने इनकी नेशन बिल्डिंग भी की।
مگر اب نہ افغان آرمی لڑی ہے نہ کچھ ہوا ہے اور ہم یہاں سے نکل گئے ہیں، تو اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان کو سنبھالیں، اب چائنا اور رشیا جانے، اس نے یہ تک کہہ دیا کہ چائنا اور رشیا جانے، اور طالبان نے اس وقت چائنا کو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ دعوت دی ہے، اور اب دیکھیں کہ یہ دعوت چائنا کس طرح سے قبول کرتا ہے، چائنا کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، مگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چائنا کا اثر و رسوخ طالبان کے اوپر ہوگا، مگر ظاہری بات ہے کہ کیا طالبان کے اثر و رسوخ کے بعد بھی افغانستان کی سچویشن بہتر ہوگی، چائنا کے اثر و رسوخ کے بعد بھی افغانستان کی سچویشن بہتر ہوگی، یہ ایک کوسچن مارک ہے، کیونکہ کل پرسوں سے یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ افغانستان میں ایک گورنمنٹ بن جائے گی، مگر اب یہ سمجھ آ رہی ہے، بات سامنے آ رہی ہے کہ طالبان کے مختلف فیکشنز کے اندر، مختلف دھڑوں کے اندر خود ہی لڑائی اس وقت چل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ایک کنسنسس پہ نہیں پہنچے۔ ایک دھڑا ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پریویس گورنمنٹ، ایون کہ حامد کرزائی کی گورنمنٹ میں سے کسی بھی شخص کو طالبان کی گورنمنٹ میں شامل نہیں کرنا، جو کہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ طالبان کے پاس ٹیکنوکریٹس کی کمی ہے۔ ابھی انہوں نے ایک مولوی کو افغان اسٹیٹ بینک کا بھی لیڈر منتخب کیا، مگر پرابلم یہ ہے کہ وہ آدمی جو انہوں نے لگایا ہے وہ بالکل بھی بینکنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتا۔ تو طالبان جو ہیں وہ صرف دہشت گردی اور جہاد اور ان چیزوں میں ہی آگے نظر آئیں گے، اس کے علاوہ ہمیں کسی بھی اور چیز میں، انہیں ٹیکنوکریٹس کی ضرورت ہے جو کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ دوسری بات ہے ٹیکنوکریٹس اور ایجوکیٹڈ لوگ افغانستان کو ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں جس طرح لاش کو جوئیں چھوڑتی ہیں، تو سچویشن بہت خراب ہے۔ کسی طرف سے بھی اس وقت افغانستان میں اگر کوئی بھی شخص ہے، کسی کا بزنس ہے، کسی کا کوئی بھی انٹرسٹ ہے افغانستان میں، سب کچھ اس وقت سٹیک پہ لگا ہوا ہے، ایون کہ پورے ریجن کا لگا ہے۔ اس وجہ سے ایران کی اکانومی بھی ڈسٹرب ہوگی، پاکستان کی اکانومی بھی ڈسٹرب ہوگی، اور پاکستانی روپیہ گرے گا، ایرانی جو کرنسی ہے وہ گرے گی، اور آس پاس جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کی بھی کرنسیز ہمیں گرتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پہ ہونے والی لائیو سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے۔ آپ پیٹریون پر چینل کے ممبر بن سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔